नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं आपको रॉबर्ट मिल्स गैने के संज्ञानात्मक अधिगम के बारे में बताने जा रही हूँ। रॉबर्ट मिल्स गैने एक साम्यवादी मनोवैज्ञानिक थे और एक अमेरिकी शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1965 में अपनी बुक लिखी थी द कंडीशन ऑफ लर्निंग। और इसके अंतर्गत उन्होंने अधिगम के 8 प्रकार बताए। तो आइए जानते हैं क्या है अधिगम के 8 सोपान, जिसको कि अष्टपदी सोपान के नाम से भी, अधिगम का अष्टपदी सोपान के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जो अपने अधिगम बताए थे उसके अंतर्गत उन्होंने जो सरल से जटिल की ओर को अधिगम का स्तर बताया था। तो सबसे पहले संकेत अधिगम। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दोस्तों, जैसे कि आप अगर संकेत अधिगम पढ़ते हैं तो उसका इंग्लिश में भी वर्जन देखें, क्योंकि कहीं कहीं पर जो है ये जो मनोवैज्ञानिक जो शब्द होते हैं ये थोड़ा टफ होते हैं और हमें समझ में नहीं आता। तो हम यहाँ पर अगर इसकी सहायता से सीखेंगे, इंग्लिश के वर्ड देखेंगे, तो यहाँ पर हमें जो है काफ़ी हद तक समझ में आएगा। तो यहाँ पर सिग्नल लर्निंग, जैसे कि नाम से है कि किसी का संकेत आने पर ही अचानक जो है इस अधिगम के बारे में जाना जाता है। तो सिग्नल लर्निंग, जैसे कि एग्जांपल हम क्लास में टीचर के आते ही बच्चों को चुप हो जाना, या फिर जो है रेड लाइट, अगर रोड में रेड लाइट जो सिग्नल है, सिग्नल का अगर रेड लाइट जलता है तो गाड़ी का रुक जाना। तो इस तरह के संकेत अधिगम के माध्यम से जो है संकेत अधिगम के माध्यम से जो है इस अधिगम के बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद इस सिग्नल लर्निंग के बारे में बताना चाहती हूँ कि ये जो अधिगम है ये पावलोव के जो अनुक्रिया अधिगम सिद्धांत है उससे लिया गया है। पावला का जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है उस पर आधारित है जो सिग्नल लर्निंग है। सेकंड जो है वो एसआर लर्निंग, जैसे कि एसआर थ्योरी भी आपने सुना होगा, ये स्किनर के द्वारा दिया गया है। उद्दीपक अनुक्रिया के द्वारा जो अधिगम होता है, यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया के दौरान जो अधिगम होता है, उसके द्वारा जो अधिगम होता है उसको हम एसआर लर्निंग जो है ये उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम या एसआर लर्निंग इसको कहेंगे। नेक्स्ट है चेन लर्निंग। चेन लर्निंग जैसे कि नाम से इसका पता चल रहा है कि श्रृंखला अधिगम है। श्रृंखला यानी कि एक क्रम से, जैसे हम इसके अंतर्गत हम जैसे अगर बच्चों को पढ़ाते हैं, पहले और सिखाते हैं, फिर बच्चों को वावल्स बताते हैं, फिर जो है 12 खड़ी या क ख ग घ सिखाते हैं, फिर बच्चों को शब्दों को जोड़ना सिखाते हैं, एक क्रम से सिखाते हैं। फिर जैसे क लो कल सिखाया, क म लो कमल, इस तरह से श्रृंखलाबद्ध जो है चेन अधिगम के अंतर्गत श्रृंखला से सिखाता है, एक क्रम से सीखा जाता है। ध्यान रखेंगे कि जो श्रृंखला अधिगम सिद्धांत है वो एडविन ए गुथरी के द्वारा दिया गया। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि एडविन ए गुथरी के द्वारा जो श्रृंखला अधिगम सिद्धांत दिया गया है, और इसके 2 प्रकार हैं, एक तो शाब्दिक और अशाब्दिक। ये भी आप ध्यान रखेंगे, जो श्रृंखला अधिगम जो है अधिगम है उसके 2 प्रकार हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। और इसको रेखीय अभिक्रमित अनुदेशक भी कहा जाता है, जो कि स्किनर के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इसको क्या कहा जाता है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशक कहा जाता है, जो कि स्किनर के द्वारा दिया गया है। अब हम नेक्स्ट आएंगे, उसके बाद है यहाँ वर्बल एसोसिएशन, यानी कि शाब्दिक साहचर्य। यहाँ पर शब्दों के द्वारा, जैसे पहले बच्चा भाषा सीखता है, उसके बाद फिर वाक्य बनाना सीखता है, फिर कहानी और फिर कविता। और क्वेश्चन ऐसे बार बार आ सकते हैं कि कविता और गीत के माध्यम से कौन सा अधिगम जो है बच्चों के लिए सबसे उपयोगी है। तो ये है शाब्दिक साहचर्य, इसको वर्बल एसोसिएशन भी कहेंगे। तो ये जो 4 प्रकार के अधिगम थे, ये हैं व्यवहार आधारित, यानी कि व्यवहार पर आधारित होते हैं, जो कि नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। तो ये 4 है व्यवहारवादी अधिगम है। इस तरह के भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि इनमें से कौन सा व्यवहारवादी है या कौन सा संज्ञानवादी है। उसके ऊपर जो है, जैसे कि उसके बाद है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग, प्रॉब्लम लर्निंग। ये सब जितने भी हैं ये संज्ञान पर आधारित है, यानी कि हमारे सोचने पर, हम जो ज्ञान के आधार पर जो सोचा जाता है उसके आधार पर ये वाली अधिगम किया जाता है। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, जैसे कि हम लोग भी जब बीएड करते हैं तो हम वृद्धि और विकास पर अंतर करते हैं, तो इसको विवादात्मक अधिगम भी कहा जाता है। तो इस तरह इसको समझेंगे। फिर कॉन्सेप्ट लर्निंग, जिसमें कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जैसे कि अगर एक ग्रुप है, जंगली जानवरों का एक ग्रुप है, भालू, चीता, शेर, कौन से ग्रुप में आएगा, तो हम कह सकते हैं कि वाइल्ड एनिमल्स के ग्रुप में आएगा। इसी प्रकार से जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय और भैंस, ये कौन से ग्रुप में आएंगे, तो ये पेट एनिमल्स के आएंगे। तो इस प्रकार कॉन्सेप्ट जो होता है यहाँ पर क्लियर होने लगता है संप्रति अधिगम के अंतर्गत। और उसके बाद रूल लर्निंग है। रूल लर्निंग के अंतर्गत जो है पहले सिद्धांत सिखाया जाता है और उसके बाद जो अधिगम किया जाता है। और सबसे लास्ट और सबसे सर्वश्रेष्ठ जो माना गया है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, अर्थात कोई समस्या दी जाती है और बच्चा उस पर कार्य करता है, यानी बच्चा खुद उसमें उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है। तो सबसे बेस्ट जो है इसी समस्या समाधान जो अधिगम है उसको उचित माना गया है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और अभी मैंने जैसे बताया कि ये जो 4 हैं संज्ञान पर आधारित है, और ऊपर के जो 4 हैं, जो नीचे से जो ऊपर को पढ़ते हैं, ये किस पर आधारित है, ये है तुम्हारे संज्ञान पर आधारित है, व्यवहार पर आधारित है। और सरल से जटिल की ओर का इनका क्रम बना है। इन्होंने लो लेवल और हाई लेवल की बात भी यहाँ पे की है। अब यहाँ पे जानते हैं कि कौन सा जो अधिगम है वो किसके द्वारा लिया गया। जैसे संकेत अधिगम यहाँ पर पावलोव के द्वारा लिया गया है, और उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम जो है स्किनर के द्वारा दिया गया है। फिर श्रृंखला अधिगम जो है एडविन गुथरी के द्वारा दिया गया है। शाब्दिक साहचर्य और डेविड आसुबल के द्वारा दिया गया है। संप्रत्यय अधिगम जो है कैंडलर के द्वारा दिया गया है।
और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो है जो रॉबर्ट मिल्स गैनी का जो संज्ञानात्मक अधिगम है ये काफ़ी हद तक जो समझाया होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके अंतर्गत जो है काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसमें से लिए हुए हैं कि इसके अंतर्गत क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।